नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 की फिजिक्स के आगे के टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है ओम का नियम। यह बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा सरल टॉपिक है, थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा। मेरा ये प्रॉमिस है कि मैं बहुत आसानी से आपको ये बात समझा दूंगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ओम का नियम कहता क्या है। जैसे हमारे पास कोई चालक हो, जैसे तार, एग्जाम्पल के लिए तार मान लेते हैं कि ये पेन जो हमारे पास अभी है ये एक तार है। तो अब भाई तार में धारा का प्रवाह होगा। हम तार इसीलिए खरीद के लाते हैं मार्केट से क्योंकि उसमें हमें धारा प्रवाहित करनी होती है। तो मान लेते हैं कि ये एक तार है। तो ओम ने कहा कि कोई भी तार हो अगर उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित नहीं होती है, यानी अगर उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। भौतिक अवस्था क्या हो सकती है? इसकी लंबाई, इसकी मोटाई, इसका क्षेत्रफल, यही ना इसकी भौतिक अवस्था होगी। जैसे हमारी भौतिक अवस्था अगर कहा जाए तो इसी तरह से कि हम लंबे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, मोटे हैं, उसी तरह से इस पेन की भौतिक अवस्था का मतलब है कि इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी मोटाई, लंबाई, क्षेत्रफल मैंने लिखा भी है। तो अगर इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई यानी इसकी भौतिक अवस्था और ताप दोनों में परिवर्तन ना हो तो क्या होगा यहाँ पे कि जब किसी चालक तार का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल आदि नहीं बदलती, तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। बात को ध्यान से समझेंगे कि जैसे ये एक तार है, ये इतना बड़ा सा, तो इसके दो सिरे हो गए ना, दोनों सिरों का कुछ विभवांतर होगा, दोनों सिरों के बीच का विभवांतर होगा और इस तार में धारा भी बह रही होगी। तो वही कहते हैं कि जब किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल आदि नहीं बदलती हैं तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, मान लेते हैं इसके सिरों पर जो विभवांतर है वो v है, तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। मान लेते हैं इसमें जो धारा बह रही है वो I है, तो इन दोनों का अनुपात नियत रहेगा, अर्थात V समानुपाती होगा किसके? I के। ठीक है, ये ओम का नियम कहता है। जब फिर से आराम से कहीं नहीं जाना कि जब किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल आदि नहीं बदलती तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है, यानी इन दोनों का अनुपात V समानुपाती I होगा। ठीक है। अच्छा, एक छात्रा हैं हमारे चैनल पर, रेखा सिंह, उन्होंने भी एक प्रश्न पूछा था, तो उनके प्रश्न का उत्तर मैं इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि इस चिन्ह का यहाँ पे क्या मतलब है। आपके लिए इस चिन्ह का मतलब मैंने बहुत ज़्यादा आसान किया था कि मैंने कहा कि जब ये चिन्ह आपको दिख जाए तो अपने मन में आप बराबर मान लिया करिए। यानी अगर प्रतिरोध 5 होगा तो धारा भी 5 हो जाएगी, प्रतिरोध 7 होगा तो धारा भी 7 हो जाएगी। ठीक है, दोनों का अनुपात नियत रहेगा। यहाँ पे केवल इतनी सी बात है। तो अब हम अनुपात के रूप में नहीं पढ़ सकते, हमें इसे सूत्र के रूप में बनाना है। तो हम V बराबर लिखेंगे। जब ये चिन्ह जाएगा तो इसके स्थान पे एक नियतांक आएगा, जो नियतांक आएगा यहाँ पे वो R है और I यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। अब हम R को, यानी R और I के बीच गुणा है, तो हम क्या करेंगे कि R को फ्री करेंगे तो ये हो जाएगा V और I इधर आके बटे में हो जाएगा, यानी R बराबर हो जाएगा V अपान I। यही हमारा सूत्र बन जाएगा, R बराबर V अपान I, जहाँ पर R जो है वो नियतांक है, V चालक के सिरों के बीच का विभवांतर है और I जो है इस चालक में बहने वाली धारा है। मैं लिख देता हूँ, तो ये चीज़ मैंने लिख दी है कि V जो है विद्युत विभवांतर है, I तार में प्रवाहित धारा है और R जो है वो अनुक्रमानुपाती नियतांक है। और यही सेम सूत्र मैंने आपको विद्युत प्रतिरोध वाले टॉपिक में पढ़ाया था, यानी R जो है ये विद्युत प्रतिरोध होता है, ये बात आप जानते रहिए। ठीक है, और R का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक, तो ओम का नियम केवल इतना सा ही है, ये चित्र आपको नहीं बनाना है, ये चित्र मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया है। ओम का नियम केवल इतना सा है कि जब किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल आदि नहीं बदलती तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर
तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। फिर आपको लिख देना है V I इस रूप में और V को बराबर कर देना है R I आ जाएगा, यानी जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो इसके स्थान पर R आएगा और बराबर आएगा। फिर हमें R के बराबर कर लेना है, यानी R बराबर V/I कर लेना है और ये हमारा सूत्र हो जाएगा। और फिर हम लिख देंगे कि V जो है वो विद्युत विभवांतर है, I तार में प्रवाहित विद्युत धारा है और ये जो R है ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ओम का नियम तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ओम के नियम का सत्यापन भी हमें करना पड़ेगा। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी तो ओम के नियम का सत्यापन भी पूछ लेता है। आप विद्या उठाइएगा, वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। ओम का नियम पूछ लेता है, ओम के नियम का पूछ के सत्यापन भी पूछ लेता है। तो चलिए, हमने ओम का नियम पढ़ लिया है, अब हम सत्यापन कर लेते हैं। तो सत्यापन करने के लिए सबसे पहले हमें एक चित्र बनाना होगा, बना लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम ओम के नियम का सत्यापन करने चल रहे हैं। सबसे पहले ओम का नियम का सत्यापन करने के लिए इस तरह से आपको एक सिस्टम बना लेना है। सिस्टम मतलब निकाय। ठीक है, अब इस सिस्टम में क्या क्या लगा है भैया, उस बात को ध्यान से समझिए। एक बैटरी लगाई है, एक धारा नियंत्रक है। अब आप कहेंगे सर धारा नियंत्रक क्या है? तो आप सभी ने अपने घर में फ़ैन देखा होगा। फ़ैन में एक कुंजी लगी होती है और उस कुंजी की सहायता से हम फ़ैन को धीमा या फिर फास्ट कर सकते हैं। यानी वो कुंजी जो है वो धारा को नियंत्रित करती है, यानी कि वहाँ से कम धारा जाएगी तो फ़ैन धीमा चलेगा, वहाँ से ज़्यादा धारा जाएगी तो फ़ैन तेज़ चलेगा। उसी तरह से ये धारा नियंत्रक है, यानी एक तरह का कंट्रोल करने के लिए हमने लगाया है कि हमें कितनी धारा इस सिस्टम में भेजनी है। तीसरी चीज़ यहाँ पे कुंजी है, आमीटर है। आमीटर विद्युत धारा को नापने के लिए लगाया जाता है। एक प्रतिरोध तार है और एक वोल्ट मीटर है। अब इस निकाय का वर्णन आपको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भैया आपको इस कॉपी पे क्या क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर ये कॉपी वाइट है, इस कॉपी पर ओम के नियम का सत्यापन लिखा है और इस पर एक डायग्राम बना है, इतना ही आप बताएंगे। मैं कहूँगा भैया आपको इस पेन में क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर इसमें एक पेन में ये पेंट किया हुआ है बढ़िया ढंग से और इसमें ये रेड सा लगा हुआ है। आप यही सब ना बताएंगे जो इस पेन में होगा। उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया आपको इस सिस्टम में, इस निकाय में क्या क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि सर एक बैटरी है, एक धारा नियंत्रक है, एक कुंजी है, एक आमीटर है, एक प्रतिरोध तार है और एक वोल्ट मीटर है। इसके अलावा कोई चीज़ है? कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को जो लिखा हुआ है, यानी जो दिख रहा है आपको, इसे लिखिए अपने शब्दों में। अगर आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो और अधिक नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, ऐसा मान के चलिए कि ये पेपर में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ और फिर आप इसको समझाता हूँ। बस इतना जान लीजिए कि हमें सिद्ध करना है कि V और जो I है, इन दोनों के मध्य अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी वो मैं कर लूँगा। ठीक है, आप बस इस चीज़ को समझिए जो मैं लिखने चल रहा हूँ। तो मैंने लिख दिया है, ध्यान से समझिए कि ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एक बैटरी ये है, आमीटर सब में कॉमा है, आमीटर आपका ये है, धारा नियंत्रक आपका ये है तथा प्रतिरोध तार आपका ये है, को परिपथ आरेख के अनुसार, यानी जो परिपथ हमने बनाया है इसके अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यानी ये सारी चीज़ें श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम इसके आगे का टॉपिक है, मैं बताऊंगा। ठीक है, तथा प्रतिरोध तार के सिरों के मध्य, ये प्रतिरोध तार है और ये इसके सिरे हैं। ठीक है, तो इन सिरों के मध्य एक वोल्ट मीटर को लगाते हैं। तो ये हमने वोल्ट मीटर लगाया है। अब परिपथ में कुंजी के लगाते ही धारा प्रवाहित होने लगती है, यानी जैसे ही कुंजी को ऑन कर देते हैं तो तुरंत इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। अब हम क्या करेंगे, धारा नियंत्रक से धीरे धीरे धारा को बढ़ाएंगे और फिर आमीटर पर
इस तार में बहने वाली धारा के मान को और वोल्ट मीटर पर इसके सिरों के बीच विभवांतर के मान को नोट करेंगे और उसे ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। ध्यान से समझिए। अब मैं फिर से आगे लिखता हूँ। एक बार फिर से ये जो चीज़ लिखी है इसे समझिए कि ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एक बैटरी, आमीटर, धारा नियंत्रक तथा प्रतिरोध तार को परिपथ आरेख के अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तथा प्रतिरोध तार के सिरों के मध्य एक वोल्ट मीटर को लगाते हैं। अब परिपथ में कुंजी के लगाते ही धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, आगे देखिए क्या हो लिखा जाएगा। अब आगे समझिए कि धारा के मान को आमीटर, यानी धारा के मान को आमीटर, मैंने आपको बताया था कि धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो धारा के मान को आमीटर तथा प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर को वोल्ट मीटर से पढ़ते हैं। ये जो प्रतिरोध लगा है इसके सिरों के मध्य विभवांतर कितना है उसे वोल्ट मीटर से पढ़ेंगे। ठीक है, वोल्ट मीटर से पढ़ते हैं। यदि धारा नियंत्रक द्वारा धारा के मान को बढ़ाया जाता है, यानी जब धारा नियंत्रक उस कुंजी से यहाँ पे जो हमने लगाया है इसके द्वारा हम धारा के मान को बढ़ाते हैं, तो क्या होगा कि धारा का मान बढ़ाएंगे तो आमीटर में धारा का मान ज़्यादा बताएगा और साथ ही साथ वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी बढ़ता जाता है। यानी जैसे जैसे आमीटर की सुई आगे बढ़ती है वैसे वैसे ही वोल्ट मीटर की सुई भी आगे बढ़ती जाती है। धारा के प्रत्येक मान के लिए, यानी जब हम बार बार अलग अलग टॉपिक पर, अलग अलग बिंदु पर धारा के मान को बढ़ाकर देखते हैं तो हर बार अलग अलग बिंदु पर वोल्ट मीटर का भी मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो धारा के प्रत्येक मान के लिए वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को ग्राफ में निरूपित करने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, अर्थात V तथा I का अनुपात प्रत्येक बार बराबर आता है। यानी कहने का मतलब केवल इतना सा है कि अब हमें एक ग्राफ खींचना है। मान लेते हैं कि ये इधर जो है ये धारा है, ठीक है, और चलिए इसको धारा I से प्रदर्शित कर देते हैं, आप अच्छी तरह से लिखिएगा। और ये हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ यानी x अक्ष और y अक्ष जो आप मैथ में पढ़ रहे थे। ठीक है, और इधर हम मान लेते हैं आपका क्या, विभवांतर, विभवांतर यानी V। तो विभवांतर और धारा के मध्य जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इस तरह से आपको इस पे अलग अलग बिंदु पे ऐसे गोला कर देना है तो एग्जामिनर समझ जाएंगे। और ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, मुझे पता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको कैसे समझनी है। लेकिन एक बार फिर से आप ओम के नियम का सत्यापन देख लीजिए। क्या है ओम के नियम का सत्यापन भैया, कि ओम के नियम के सत्यापित करने के लिए एक बैटरी, आमीटर, धारा नियंत्रक तथा प्रतिरोध तार को परिपथ आरेख के अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तथा प्रतिरोध तार के सिरों के मध्य एक वोल्ट मीटर को लगाते हैं। अब परिपथ में कुंजी के को लगाते ही धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा के मान को आमीटर तथा प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर V वोल्ट मीटर से पढ़ते हैं। यहाँ पे V मत लिखिए, ये वोल्ट मीटर यहाँ पे रहेगा, वोल्ट मीटर के लिए V यूज हुआ है। पढ़ते हैं, यदि धारा नियंत्रक द्वारा धारा के मान को बढ़ाया जाता है तब वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी बढ़ता जाता है। धारा के प्रत्येक मान के लिए वोल्ट मीटर के पाठ्यांकों को ग्राफ में निरूपित करने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, अर्थात V तथा I का अनुपात प्रत्येक बार नियत आता है। इतना लिखने के बाद आपको ये चित्र इस तरह से बना देना है, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अब ये चित्र क्या है, ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये चित्र क्या है। देखिए, उस चित्र को समझने के लिए सबसे पहले ग्राफ को समझना होगा। जैसे मान लेते हैं ये हमने धारा के लिए यूज किया था, तो यहाँ पे मान लेते हैं 1 है, यहाँ पे मान लेते हैं 2 है, यहाँ पे मान लेते हैं 3 है, यहाँ पे मान लेते हैं 4 है। और ये x अक्ष पर हमने विभवांतर को यूज किया था, V डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। अब सीधी रेखा तब प्राप्त होगी जब x और y अक्ष पर दोनों का मान बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है कि जब हमने धारा के मान को बढ़ाया था तो आमीटर में धारा एक पॉइंट पे अगर जाती है तो वोल्ट मीटर भी एक ही पॉइंट पर जाता है। यानी इन दोनों को इस तरह से मिला देना है यहाँ पे इस बिंदु पर। अब अगर धारा का मान 2 हो जाता है तो वोल्ट मीटर का भी मान 2 हो जाता है इस तरह से। ठीक है, अगर धारा का मान 3 होता है तो वोल्ट मीटर का भी मान 3 हो जाता है। तो इस तरह से जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी।
ठीक है। इस ग्राफ का केवल इतना सा मतलब है कि अगर धारा का मान बढ़ेगा तो वोल्टमीटर का भी मान बढ़ेगा, अगर धारा का मान कम होगा तो वोल्टमीटर का भी मान कम होगा। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात थी, ठीक है। इसीलिए हमने इस ग्राफ के रूप में उसको समझाया है, क्योंकि ओम का नियम भी तो यही कह रहा था ना कि V और I का अनुपात नियत रहता है, यानी अगर धारा बढ़ेगी तो I भी बढ़ेगा, धारा नहीं बढ़ेगी तो I भी नहीं बढ़ेगा, धारा कम होगी तो I भी कम होगा। सॉरी, अगर धारा कम होगी तो विभवांतर भी कम होगा। मैंने बार बार I बोल दिया, V है, ठीक है। आसान से शब्दों में अगर समझा जाए तो बात इतनी सी है कि चालक के सिरों के मध्य अगर धारा बढ़ाई जाती है, यानी चालक में यदि धारा बढ़ाई जाती है तो विभवांतर भी बढ़ जाता है, धारा कम की जाती है तो विभवांतर भी कम हो जाता है। और यही चीज़ ये ग्राफ प्रदर्शित करता है कि यानी अगर धारा का मान 1 है तो विभवांतर का मान भी 1 है, धारा का मान 2 है तो विभवांतर का मान भी 2 है, धारा का मान 3 है तो विभवांतर का मान भी 3 है। इसीलिए हमें यहाँ पे एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। आसान सी बात थी। अब एक छात्रा का प्रश्न था, उसको देखते हैं। सिर्फ इस चिन्ह में डाउट था। रेखा सिंह विद्यार्थी हैं हमारे चैनल की। देखिए भैया, ये जो चिन्ह है ना, इसे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह कहते हैं, ठीक है। और उनका डाउट था कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में क्या अंतर है। तो भैया, इस चिन्ह को अनुक्रमानुपाती का चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो अनुक्रमानुपाती जब कोई चीज़ होगी तो उसका मतलब है कि जो दूसरी वाली चीज़ है, जैसे R है, अनुक्रमानुपाती यल है, तो अनुक्रमानुपाती का मतलब है कि ये यल अंश में होगा। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। अगर यही R को व्युत्क्रमानुपाती कह देता तो ये R अंश में ना होके हर में आ जाता, यानी नीचे आ जाता। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि जिस चीज़ से तुलना की जा रही है वो नीचे है, हर में है। और अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि वो चीज़ अंश में है, ठीक है। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। अनुक्रमानुपाती जब लिखा था तो R अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, यल अंश में था। और जब यही व्युत्क्रमानुपाती की बात हुई तो R अनुक्रमानुपाती का चिन्ह और 1/a हो गया था, ठीक है। तो आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में श्रेणी क्रम संयोजन का अध्ययन करेंगे, यानी प्रतिरोधों के संयोजन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।